दोस्तों, जो काम किसी पेड कोर्स ने नहीं किया, किसी एप्लीकेशन ने नहीं किया या किसी वीडियो ने नहीं किया, वो काम केवल एक वीडियो आज आपके लिए करने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको 100% इंग्लिश बोलना सिखाएगी। दोस्तों, आपने हर जगह देखा होगा, आपसे बोला गया 1000 सेंटेंस याद कीजिए, 2000 सेंटेंस याद कीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक ही सेंटेंस से आपको कम से कम 10 से 20 सेंटेंस बनाना आना चाहिए। दोस्तों, अब आपके पास ऑप्शंस दो हैं। या तो आप वो तरीका चुनें कि एक सेंटेंस से आप कम से कम 10 सेंटेंस बना पाएं, या आपके पास दूसरा तरीका कि आप बस याद करते रहिए, याद करते रहिए। दोस्तों, याद करने से क्या, जरूरी नहीं कि वो सेंटेंस आपकी बातों में फिट हो, लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको कई सारे सेंटेंस बना के दिखाऊंगा एक ही सेंटेंस से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। सबसे पहला हमारा सेंटेंस क्या है, व्हाट डू यू डू। देखिए, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वो है प्रेजेंट टेंस का। ओके, यू मीन्स होता है आप या तुम, डू मीन्स होता है करना। डू मीन्स क्या होता है, करना। देखिए, पहला डू हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ओके, पहचानेंगे कैसे, ये सब्जेक्ट के जस्ट पहले रहेगा, जस्ट बाद में रहेगा। ओके, और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है मेन वर्ब। व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। चलिए, इस सेंटेंस से अब आपको मैं कई सारे सेंटेंस बना करके दिखाता हूं। हमने पहला सेंटेंस क्या सीख लिया, व्हाट डू यू डू, इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हैं। ओके, अब देखिए, केवल आपको डू को थोड़ा सा चेंज करना है और इसको चेंज करना है, क्योंकि डू हमारे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल्स के लिए। ओके, या अगर ऐसा बोलना है, व्हाट डू दे डू। देखिए, केवल क्या चेंज हुआ है, यहां पे दे लग गया, यू का मतलब आप और दे मीन्स क्या होता है, वे। व्हाट डू दे डू मीन्स वे क्या करते हैं, दे का मतलब क्या होता है, वे। ओके, वहीं पे अगर ये पूछना है कि वह क्या करता है, क्या पूछना है, वह क्या करता है, तो सेंटेंस देखिए चेंज कितना करना पड़ेगा। व्हाट, अब देखिए ही के साथ में डज आता है ना, तो व्हाट डज ही डू मीन्स वह क्या करता है। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। किसी लड़की की बात करें कि वह क्या करती है, तो यहाँ पे सी लगा दीजिए। व्हाट डज सी डू मीन्स वह क्या करती है। अगर ऐसा पूछना है राम क्या करता है, किसी का नाम लेकर पूछना है, तो व्हाट डज राम डू मीन्स राम क्या करता है। व्हाट डज राम डू। किसी लड़की के बारे में पूछा, मैं लड़की नाम सीता लेता हूं। ओके, व्हाट डज सीता डू मीन्स सीता क्या करती है। दोस्तों, इस तरीके से आप कितने ही सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, अभी हमने इनको सब्जेक्ट चेंज किया है ना, अभी देखिए हम डू को ही चेंज कर देते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डू यू ना। चलिए, व्हाट डू यू वांट, ये हमने यहाँ पे वांट लगा दिया। क्या लगा दिया, वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। वांट मीन्स क्या होता है, चाहना। व्हाट डू यू वांट मीन्स आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। वहीं पे व्हाट डू यू हैव, हैव का मतलब कोई चीज पास में होना। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है। हैव की जगह लगाइए लाइक। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। दोस्तों, एक एक चीज चेंज करके आप इतने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, यकीन मानिए मैं इसी वीडियो में आपको ये सब सिखाने वाला हूं। ओके, हमारा पहला सेंटेंस था व्हाट डू यू डू मीन्स आप क्या करते हैं। ओके, दूसरा क्या है, कैन यू हेल्प मी। देखिए, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं, बट एक बात याद रखिए, ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब अगर सेंटेंस के शुरू में है तो इसका मतलब हो जाता है क्या। ओके, यू मीन्स होता है आप, हेल्प मीन्स होता है मदद करना, मी मीन्स मुझे या मेरी। कैन यू हेल्प मी मीन्स क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके, या अगर ऐसा बोले कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। मी को हटा दीजिए, हेल्प बेटा, कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। या केवल इतना बोले कैन यू हेल्प, क्या आप मदद कर सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस से जितने चाहे उतने सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, छोटी छोटी चीजों को चेंज करके। देन हाउ मच डज दिस कॉस्ट,
देखिए हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मच मीन्स क्या होता है कितना, डज हेल्पिंग वर्ब है, दिस मीन्स ये कॉस्ट। दोस्तों कॉस्ट का मतलब क्या होता है कीमत, कॉस्ट मीन्स क्या होता है कीमत। हाउ मच डज दिस कॉस्ट मीन्स इसकी कीमत कितनी है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट इसकी कीमत कितनी है। या अगर किसी से ये पूछना कितना कमाते हैं तो हाउ मच डू यू अर्न, क्या हो जाएगा हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच का मतलब कितना, हाउ मच मीन्स कितना या कितनी, डज दिस कॉस्ट इसकी कीमत है। ओके, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है द नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीकी। देखिए नियर का मतलब पास में, नियरेस्ट का मतलब सबसे पास में सबसे नज़दीक में। बस स्टॉप यानी कि बस स्टैंड जहाँ पे बसेस रुकती हैं। ओके, वेयर इज द नियरेस्ट बस स्टॉप मीन्स सबसे नज़दीकी बस स्टॉप कहाँ है, सबसे नज़दीकी बस स्टॉप या बस स्टैंड कहाँ है। ओके, वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, अगर आपको हॉस्पिटल पूछना है, देखिए हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है अस्पताल, क्या होता है अस्पताल। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल मीन सबसे नजदीकी अस्पताल कहाँ है। बैंक पूछना है सबसे पास का, तो वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, सबसे नजदीकी बैंक कहाँ है। वेयर इज द नियरेस्ट बैंक, सबसे नजदीकी सबसे पास का बैंक कहाँ है। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन्स होता है मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड। दोस्तों अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको बोलना है कि मुझे समझ आता है तो डोंट को हटा दीजिए ना, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूं। देखिए अंडरस्टैंड को हटाते हैं, एक वर्ड यहाँ पे लिखते हैं नो, KNOW। नो का मतलब क्या होता है जानना पता होना। अब देखिए आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता, आई डोंट नो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। डोंट को हटाएंगे, आई नो मैं जानता हूं, मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूं, या आई डोंट नो मैं नहीं जानता। प्लीज स्पीक स्लोली, प्लीज मीन्स कृपया, स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्लोली, स्लोली का मतलब होता है दोस्तों आराम से यानी कि धीरे धीरे। प्लीज स्पीक स्लोली, कृपया आराम से बोलो, प्लीज स्पीक स्लोली कृपया आराम से बोलो या धीरे धीरे बोलो। वहीं अगर किसी को बोलना जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, प्लीज स्पीक लाउडली, क्या बोलेंगे प्लीज स्पीक लाउडली मीन्स जोर से बोलो, प्लीज स्पीक लाउडली जोर से बोलो या ऊंची आवाज में बोलो। ओके, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट मीन्स होता है क्या, टाइम मीन्स होता है समय, एज मीन्स है, इट मीन्स है। व्हाट टाइम इज इट इसका मतलब क्या होगा कि समय क्या है, नो अभी समय कितना हुआ है। व्हाट टाइम इज इट समय कितना हुआ है या कितने बज रहे हैं। व्हाट टाइम इज इट समय कितना हुआ है, या ऐसा बोल सकते हैं कि कितना समय हुआ है। ओके, व्हाट टाइम इज इट समय कितना हुआ है। ओके, आई एम फीलिंग हंग्री, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, फीलिंग फील करना मतलब महसूस करना या हमें ऐसा लगना। हंग्री, दोस्तों हंग्री का मतलब क्या होता है भूख लगना। आई एम फीलिंग हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है, आई एम फीलिंग हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। अब जरूरी नहीं कि आपको बार बार भूख ही लगे, प्यास भी तो लग सकती है, तो हंग्री की जगह लगाएंगे थर्स्टी, THIRSTY थर्स्टी। आई एम फीलिंग थर्स्टी मीन्स मुझे प्यास लगी है। आई एम का मतलब क्या होता है मैं हूं, देखिए हम क्या बोलेंगे आई एम हैप्पी मीन्स मैं खुश हूं। हैप्पी होना मतलब क्या होता है खुश होना, आई एम हैप्पी मैं खुश हूं। अगर आप दुखी हैं तो क्या बोलेंगे आई एम सैड, सैड का मतलब होता है दुखी होना, आई एम सैड मैं दुखी हूं। अगर उदास हैं तो क्या बोलेंगे आई एम अपसेट, क्या बोलेंगे आई एम अपसेट मैं उदास हूं। ओके, देन आई डोंट नो, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स होता है नहीं, नो का मतलब होता है जानना पता होना। इस नो वर्ड में ना के और डब्ल्यू दोनों साइलेंट होते हैं।
केवल NO को पढ़ते हैं, लेकिन लिखा जाएगा सब। आई डोंट नो मीन्स मैं नहीं जानता या मुझे नहीं पता। ओके, आई की जगह लगाते हैं दे का मतलब होता है वे। दे डोंट नो, वे नहीं जानते। दे डोंट नो, वे नहीं जानते या उन्हें नहीं पता। ओके, सी यू सून, देखिए सी का मतलब होता है देखना, यू मीन्स आप या आपको, सून मीन्स होता है जल्दी। सी यू सून, अब देखिए सी यू का मतलब क्या हो जाएगा, मिलना। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। सी यू सून मीन्स जल्दी मिलेंगे। ओके, या अगर हम किसी से ऐसा बोलें कि सी यू देयर मीन्स वहां मिलेंगे। सी यू देयर मीन्स वहां मिलेंगे। देयर का मतलब क्या होता है, वहां। सी यू सून जल्दी मिलेंगे, सी यू देयर वहां मिलेंगे। ओके, या सी यू नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है, अगली बार। सी यू नेक्स्ट टाइम अगली बार मिलेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक करके कम से कम 3 लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंच सके जो लोग एक्चुअल में रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि वो कोई भी कोचिंग एफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी ट्यूशन की फीस वो नहीं दे सकते, या कोई महंगा कोर्स नहीं परचेज कर सकते हैं। कम से कम उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब वो 10 सेंटेंस से 1000 सेंटेंस आसानी से बना लेंगे। ओके, सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए कैन का मतलब क्या होता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। शुरू में है तो इसका मतलब होता है क्या। आई मीन्स मैं या मुझे। कैन आई हैव, क्या मुझे मिल सकता है। कैन आई हैव योर पेन, क्या मुझे आपका पेन मिल सकता है। कैन आई हैव योर लैपटॉप, क्या मुझे आपका लैपटॉप मिल सकता है। अ ग्लास, एक ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास, मतलब एक गिलास पानी। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। या ऐसा बोले, कैन आई हैव समथिंग टू ईट। समथिंग टू ईट का मतलब कुछ खाने को। कैन आई हैव समथिंग टू ईट, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिल सकता है। हेलो, हु इज कॉलिंग। दोस्तों ये सेंटेंस आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो तब यूजफुल होते हैं जब हमें कोई फोन करता है। स्टार्टिंग में जब फोन आता है, फोन पर इंग्लिश कैसे बात करते हैं उसके लिए वीडियो कंटिन्यू होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे, हेलो, हु इज कॉलिंग। हेलो मिस सुनिए, हो मिस कौन, इज मिस है कॉलिंग। कॉल करना मतलब फोन करना है ना, बट हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हेलो कौन बोल रहा है। हेलो, हु इज कॉलिंग मीन्स हेलो कौन बोल रहा है। अब यहाँ पे ना तो स्पीकिंग लगा है ना टेलिंग लगा है, बट हु इज कॉलिंग से हम समझ जाते हैं, कॉल करना मतलब फोन करना, तो किसने फोन किया है या कौन बोल रहा है। ओके, हु इज कॉलिंग, ऐसा तो नहीं बोलते कौन फोन किया है, ये बोलते हैं ना कौन बोल रहा है या कौन बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेलो हु इज कॉलिंग। तो रिप्लाई क्या करना, नमस्ते आंटी। देखिए अगर कोई लेडीज आ रही तो क्या बोलेंगे, नमस्ते आंटी। अगर अंकल है तो अंकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नमस्ते अंकल। आंटी है तो नमस्ते आंटी, क्या बोलेंगे, नमस्ते आंटी। आई एम रमेश, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं रमेश। दोस्तों ये तो मेरा नाम है, अब यहां पे आपका जो नाम होगा वो आपको यूज करना है। आई एम रमेश मीन्स मैं रमेश हूं। आई एम रमेश, मैं रमेश हूं। आई एम सुनील, मैं सुनील हूं। आई एम विनोद, मैं विनोद हूं। आपका जो भी नाम है आप यहां पे यूज कर लेंगे। ओके, अब उनसे पूछना है, हाउ आर यू टुडे आंटी। हाउ मीन्स कैसे या कैसी, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, टुडे मीन्स आज, आंटी, आंटी है तभी आंटी, अगर अंकल है तो अंकल लगाएंगे। ओके, हाउ आर यू टुडे आंटी, आंटी आज आप कैसी हैं। आंटी आज आप कैसी हैं, या इसका मतलब क्या आपकी तबीयत कैसी है, तो हम क्या बोलते हैं, हाउ इज योर हेल्थ। हाउ मीन्स कैसा या कैसी, इज मीन्स है, योर मीन्स आपकी, हेल्थ का मतलब क्या होता है, तबीयत, स्वास्थ्य। हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है या आपका स्वास्थ्य कैसा है। हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, या ऐसा बोलते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। ओके, अगर परिवार के बारे में पूछना है तो हाउ इज योर फैमिली, क्या बोलेंगे, हाउ इज योर फैमिली मीन्स आपका परिवार कैसा है।
ओके, आपका लड़का कैसा है, तो हाउ इज योर सन, सन का मतलब क्या होता है, लड़का, है ना। हाउ इज योर सन, आपका बेटा कैसा है, आपका पुत्र कैसा है। ओके, बट हमने क्या पूछा, हाउ इज योर हेल्थ, आपकी तबीयत कैसी है। तो रिप्लाई क्या आएगा, एवरीथिंग इज गुड। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, इज मीन्स है, गुड मीन्स अच्छा, एवरीथिंग इज गुड मीन्स सब ठीक है। एवरीथिंग इज गुड मीन्स सब ठीक है या सब अच्छा है। या अगर अच्छा नहीं तो क्या बोलेंगे, नथिंग गुड, नथिंग इज गुड मीन्स कुछ भी अच्छा नहीं है। नथिंग इज गुड, कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर अच्छा तो क्या बोलेंगे, थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक्स मीन्स धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, आस्किंग का मतलब क्या, पूछना। भाई अगर कोई हमारा हाल चाल पूछ रहा है मतलब हमारी केयर कर रहा है, तो उसने पूछा तो इसके लिए धन्यवाद तो बोलना पड़ेगा ना। थैंक्स फॉर आस्किंग मीन्स पूछने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर आस्किंग, पूछने के लिए धन्यवाद। ओके, देन अब हो सकता है वो हमसे पूछे कि भाई आपने फ़ोन क्यों किया, आपके फ़ोन करने का, कॉल करने का मकसद क्या था। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस कॉल। व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है द पर्पज। दोस्तों पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, लक्ष्य, है ना। एक और वर्ड इसके जैसा दिखता है, क्या होता है, प्रपोज। क्या होता है, प्रपोज। इस प्रपोज करना का मतलब ये नहीं कि आई लव यू बोल देना। प्रपोज करना मतलब प्रस्ताव रखना, किसी भी डीलिंग के लिए, किसी भी रिलेशन के लिए प्रपोज करना मतलब प्रस्ताव रखना। ओके, और इस पर्पज का मतलब उद्देश्य, लक्ष्य। व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस कॉल मीन्स इस कॉल का मतलब क्या है, इस कॉल का मतलब या उद्देश्य क्या है। या सिंपली हम पूछते हैं कि आखिर आपने फोन क्यों किया है, या किस काम के लिए आपने फोन किया है। ओके, आई वॉन्ट टू टॉक टू नेहा अबाउट होमवर्क। आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूं, टू टॉक, टॉक का मतलब बात करना, टू नेहा। अब देखिए अगर लड़का केवल इतना बोल दे कि आई वॉन्ट टू टॉक टू नेहा, मैं नेहा से बात करना चाहता हूं, तो समझिए कितनी गालियां उसे मिलेंगी। आगे क्या लगाया, अबाउट होमवर्क, अबाउट मीन्स के बारे में, होमवर्क, भाई होमवर्क का बहाना मार दिया। आई वॉन्ट टू टॉक टू नेहा अबाउट होमवर्क मीन्स मैं नेहा से होमवर्क के बारे में, होमवर्क के बारे में बात करना चाहता हूं। ओके, या किसी भी दोस्त का नाम ले सकते हैं, जो भी रीजन है कि आपने क्यों कॉल किया है। ओके, आई जस्ट कॉल टू नो अबाउट यू, मैं बस आपके बारे में जानने के लिए कॉल किया था कि आप कैसी हैं। ओके, देन आई वॉन्ट टू टॉक टू नेहा, मैं नेहा से बात करना चाहता हूं अबाउट होमवर्क मीन्स होमवर्क के रिगार्डिंग। ओके, नो सॉरी बट नेहा इज नॉट एट होम राइट नाउ। नो मीन्स नहीं, सॉरी अफसोस है, बट नेहा इज नॉट एट होम मीन्स नेहा घर पर नहीं है, राइट नाउ मीन्स अभी। नो सॉरी, नहीं नेहा अभी घर पर नहीं है। ओके, वेयर इज सी राइट नाउ। वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, सी मीन्स वह, राइट नाउ का मतलब होता है अभी या इस टाइम पर। राइट नाउ का मतलब क्या, अभी या इस टाइम पर। वेयर इज सी राइट नाउ मीन्स अभी वह कहाँ है। वेयर इज सी राइट नाउ, अभी वो कहाँ है। सी हैज़ गॉन टू द मार्केट। सी मीन्स वह, हैज़ गॉन जा चुकी है या गई है, टू द मार्केट। मार्केट मीन्स क्या होता है दोस्तों, बाजार। अगर वह बाजार गई है तो मार्केट लगाएंगे, स्कूल गई है तो स्कूल लगा देंगे, ऑफिस गई है ऑफिस तो जा सकते हैं क्योंकि होमवर्क के बारे में बात करना है ना। तो सी हैज़ गॉन टू द मार्केट मीन्स वह बाजार गई है, वह बाजार गई है। सी हैज़ गॉन टू द मार्केट। ओके, वाई डोंट यू कॉल ऑन हर मोबाइल। वाई मीन्स क्यों, डोंट मीन्स नहीं, यू मीन्स तुमने, कॉल किया, ऑन मीन्स पर, हर मोबाइल, ऑन हर मोबाइल मीन्स उसके मोबाइल पर या उसके मोबाइल में। वाई डोंट यू कॉल ऑन हर मोबाइल, तुम उसके मोबाइल पर फ़ोन क्यों नहीं करते, तुम उसके मोबाइल पर कॉल क्यों नहीं करते हैं। अब ये ऐसा तो हो नहीं रहा कि किसी का फ़ोन लगे उसके घर में हम फ़ोन कर दें, तो बहाना क्या हमारा, आंटी हर मोबाइल इज़ नॉट रीचेबल। आंटी
हर मीन्स उसका मोबाइल इज़ नॉट नहीं है रीचेबल। देखिए रीच का मतलब पहुंचना, रीचेबल पहुंचने के लायक, यानी कि उसका मोबाइल पहुंच से बाहर है, या तो स्विच ऑफ होगा या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होगा। आंटी हर मोबाइल इज़ नॉट रीचेबल मीन्स आंटी उसका कॉल नहीं लग रहा है, उसका कॉल नहीं लग रहा है, या वो रीचेबल नहीं है, उसका फ़ोन रीचेबल नहीं है। आई ट्राइड कॉलिंग हर अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई ट्राइड मैंने कोशिश किया था, कॉलिंग हर उसे कॉल करने का, अ लॉट ऑफ टाइम्स मीन्स कई बार, अ लॉट ऑफ टाइम्स मीन्स कई बार। आई ट्राइड कॉलिंग हर अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैंने उसे कई बार फ़ोन करने का प्रयास किया, उसे कई बार कॉल करने का प्रयास किया या कोशिश किया। ओके, बट व्हाट टाइम विल सी कम होम, बट मीन्स लेकिन, व्हाट टाइम किस समय, विल सी कम वह आएगी, होम मीन्स घर। बट व्हाट टाइम विल सी कम होम, लेकिन वो घर किस समय आएगी, लेकिन वो घर किस समय आएगी या कब तक आएगी। आई थिंक शी विल केम बिफोर 9 PM। आई थिंक मुझे लगता है, शी विल कम वह आ जाएगी, यहाँ पे कम होगा, केम तो नहीं आना चाहिए, कम होगा है ना, COME कम, वह आएगी बिफोर 9 PM। PM का मतलब क्या भाई, रात का टाइम है ना, बिफोर 9 PM मीन्स रात 9 बजे के पहले। आई थिंक शी विल कम बिफोर 9 PM, मुझे लगता है, मुझे लगता है वो शाम 9 बजे के पहले आ जाएगी, या 9 बजे से पहले आ जाएगी। ओके दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं कुछ ट्रिक्स की हेल्प से सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, यानी कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका यूज करके हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और एक्चुअल में अगर हम उनको ना समझे ढंग से तो उनकी मीनिंग हम पता भी नहीं कर पाएंगे। अगर एक्चुअल मीन्स पे जाएंगे कि इसका मीनिंग ये होता है, तो ट्रांसलेशन ऐसा होना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। सो इनको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को। आई एम नॉट फोन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। देखिए आई मीन्स क्या होता है, मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, फोन्ड। दोस्तों इस वर्ड का मतलब होता है शौकीन होना। फोन्ड का मतलब क्या होता है, शौकीन। ओके, ऑफ टॉकिंग टू यू, टॉकिंग का मतलब बात करना, टू यू मीन्स आपसे। आई एम नॉट फोन्ड, मुझे शौक नहीं है, ऑफ टॉकिंग टू यू, आपसे बात करने का। अब किसी से बोलते ना मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू मीन्स मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने का शौक नहीं है। ओके, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट फॉन्ड मीन्स मुझे शौक नहीं है, ऑफ कमिंग हियर, कम का मतलब आना, कमिंग हियर मीन्स यहाँ आने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर मीन्स मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर, मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर, मुझे यहाँ आने का शौक नहीं है। ओके, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, क्या बोलेंगे, गोइंग देयर, गोइंग देयर मीन्स वहाँ जाने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं है। ओके, देन आई एम नॉट फॉन्ड, मुझे शौक नहीं है, ऑफ ईटिंग स्वीट, ईटिंग का मतलब खाना, स्वीट मीन्स मीठा। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट मीन्स मुझे मीठा खाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट, मुझे मीठा खाने का शौक नहीं है। वहीं पे अगर सभी में नॉट हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिए, नॉट को हमने हटा दिया। ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू, मुझे आपसे बात करने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर, मुझे आने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर, मुझे आने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे वहाँ जाने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट, मुझे मीठा खाने का शौक है। ओके, देन आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू,
आई एम नॉट फॉन्ड मुझे शौक नहीं है ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब लड़ना, विथ यू आपके साथ या आपसे। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फाइटिंग विथ यू, मुझे आपके साथ लड़ने का शौक नहीं है। मुझे आपके साथ, विथ यू मीन्स आपके साथ, लड़ने का शौक नहीं है। ओके, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कमिंग अप लेट, आई एम नॉट फॉन्ड मैं शौकीन नहीं हूँ, मुझे शौक नहीं है। आप गेटिंग अप, गेटिंग अप का मतलब उठना, लेट का मतलब देर, यानी सुबह लेट से सोकर उठना, है ना। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप लेट मीन्स मुझे देर से उठने की आदत नहीं है, या मुझे देर से उठने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गेटिंग अप लेट, मुझे देर से उठने का शौक नहीं है। ओके, देन आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग एनी वन, आई एम नॉट फॉन्ड मुझे शौक नहीं है ऑफ मीटिंग मिलने का, मीट का मतलब मिलना, एनी वन मीन्स किसी से। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग एनी वन मीन्स मुझे किसी से मिलने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मीटिंग एनी वन, मुझे किसी से मिलने का शौक नहीं है। अभी आपको एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है। मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, या मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। दूसरा सेंटेंस लीजिए, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है। इसे किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे आप, यही ट्रिक आपको लगाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, देन इट इज़ माई कंपल्सन टू मेक फूड, इट मीन्स यह, इट मीन्स है, माई मीन्स मेरी, कंपल्सन। दोस्तों कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। क्या पढ़ते हैं कंपल्सन, देखिए कंपल्सन। ओके, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। टू मेक मीन्स बनाना, फूड मीन्स होता है भोजन, खाना। इट इज़ माई कंपल्सन टू मेक फूड मीन्स खाना बनाना मेरी मुसीबत है, या खाना बनाना मेरी मजबूरी है। खाना बनाना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू मेक फूड, इट इज़ माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस, इट मीन्स यह, इट मीन्स है, माई कंपल्सन मेरी मजबूरी, टू गो मीन्स जाने की, टू ऑफिस, ऑफिस का मतलब होता है कार्यालय या दफ्तर। ओके, इट इज़ माई कंपल्सन टू गो टू ऑफिस मीन्स ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है, ऑफिस जाना मेरी मजबूरी है। ओके, देन इट इज़ माई कंपल्सन टू वियर मास्क, इट इज़ माई कंपल्सन ये मेरी मजबूरी है, कंपल्सन मजबूरी है, टू वियर, वियर का मतलब पहनना, मास्क। भाई उल्टे सीधे काम करोगे तो मास्क तो पहनना पड़ेगा ना। इट इज़ माई कंपल्सन टू वियर मास्क मीन्स मास्क पहनना मेरी मजबूरी है, मास्क पहनना मेरी मजबूरी है। कंपल्सन मीन्स क्या होता है, मजबूरी। ओके, देन इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क, इट मीन्स यह है, इट मीन्स है, माई कंपल्सन मेरी मजबूरी, टू डू करने को, दिस वर्क ये काम। इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क ये काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क ये काम करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू डू दिस वर्क ये काम करना मेरी मजबूरी है। ओके, इट इज़ माई कंपल्सन टू मैरी हर, इट मीन्स यह है, इट मीन्स है, माई कंपल्सन मेरी मजबूरी, टू मैरी, मैरी करना मतलब शादी करना, विवाह करना, हर मीन्स उससे। ओके, इट इज़ माई कंपल्सन टू मैरी हर मीन्स उससे शादी करना मेरी मजबूरी है। इट इज़ माई कंपल्सन टू मैरी हर उससे शादी करना मेरी मजबूरी है। ओके, देन अभी आपको एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना है इसी ट्रिक से। इंग्लिश सीखना मेरी मजबूरी है, या ऐसा नहीं करते तो इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। क्या, इंग्लिश बोलना मेरी मजबूरी है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। देन कम व्हाट में, आई विल लर्न इंग्लिश। कम का मतलब आना, व्हाट मीन्स क्या, में मिस सकता है, सकती है, बट कम व्हाट में का मतलब होता है चाहे जो हो जाए। कम व्हाट में मीन्स चाहे जो हो जाए। आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न मैं सीखूंगा इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम व्हाट में
आई विल लर्न इंग्लिश, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश सीखूंगा। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, टॉक टू हर, उससे बात करूंगा। टॉक मीन्स बात करना, टू हर उससे। कम वॉट में, आई विल नेवर टॉक टू हर, चाहे जो हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। कम वॉट में, आई विल नेवर टॉक टू हर, चाहे जो हो जाए मैं उससे बात नहीं करूंगा। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल नॉट गो देयर। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, देयर मीन्स वहां। कम वॉट में, आई विल नॉट गो देयर, चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। चाहे जो हो जाए मैं वहां नहीं जाऊंगा। कम वॉट में, आई विल नेवर फॉरगिव हिम। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, फॉरगिव का मतलब माफ करना, हिम मीन्स उसे। कम वॉट में, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। कम वॉट में, आई विल नेवर फॉरगिव हिम, चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ओके। कम वॉट में, चाहे जो हो जाए, आई विल नॉट डू, आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, आई विल डू, मैं करूंगा, आई विल नॉट डू, मैं नहीं करूंगा, दिस वर्क मीन्स ये काम। कम वॉट में, आई विल नॉट डू दिस वर्क, चाहे जो हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा। चाहे जो हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा। दोस्तों एक सेंटेंस आपको अभी ट्रांसलेट करना है। चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश बोलूंगा। चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश बोलूंगा, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ओके। व्हाट टू डू, व्हाट मीन्स क्या, टू डू मीन्स करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। व्हाट टू डू, क्या करना है। वेयर टू गो, वेयर मीन्स कहाँ, टू गो जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। वेयर टू गो, कहाँ जाना है। दोस्तों आज के क्लास को ये खत्म करते हैं। छोटे छोटे 3 सेंटेंस बचे आपके लिए, इनको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।